ओके जी, जस्ट टू ब्रेक फेसिंग इशू इन द लास्ट लेक्चर कि जी हमसे ये स्टोर सेटअप तो हो गया था, सारे स्टेप्स ठीक कर लिए थे और ये मैं कल बोला भी था कि जी हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ से ब्रेक हो रहा है कुछ। तो उस ब्रेक होने की वजह भी हमें पता है, अब लग चुकी है इनफैक्ट। और वो ये लगी है कि मैंने बार-बार ये बताया था आपको कि जो रिडक्स का रिड्यूसर है वो एसिंक ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता। और ये एसिंक का कीवर्ड मैंने लगाया था इंटेंशनली वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस में इसको ब्रेक करने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाउ डज इट नॉट सपोर्ट एक्चुअली द एसिंक। तो हम इसे हटाना भूल गए थे। तो अब अगर मैं इसी तरह इसको चलाऊंगा ना, मैंने इंटेंशनली एसिंक का वर्ड यहाँ लगा दिया, जस्ट आई ब्रॉट इट बैक टू शो यू द एरर। और अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे और इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्शन में अपने रिडक्स की स्टेट को देखेंगे, तो हमारे पास टू डू रिड्यूसर जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन इसके अंदर टू डूज कॉलन अरे नाम की कोई चीज नहीं है, जो कि होनी चाहिए एक्चुअली हमारी इनिशियल स्टेट में थी, यानी हमें ये दिखना चाहिए वहां पे दिस इज वन ऑब्जेक्ट, इस तरह देखना चाहिए। अब वो खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है, अंदर टू डूज की नेम और कॉलन और ए नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स बिकॉज इस एसिंक की वजह से। अगर मैं इस एसिंक को हटा दूं, सिर्फ मैं सेव कर दूं, तो मेरी ये जो टू डू है, ये देख रहे हैं अब ये पॉपुलेट हो गई है। और ये ना सिर्फ पॉपुलेट हुई है बल्कि इसके अंदर डेटा भी आ गया। टू डू रिड्यूसर, उसके आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर टू डूज की और इस की में एक अरे, और उस अरे में ये पूरा का पूरा डेटा। अब ये डेटा कहाँ से है, ये फ्लो आपको पता है कि हम अपने यूआई में होम के कंपोनेंट में यूज इफेक्ट में जाके एक एक्शन डिस्पैच किया, और हमने बजाय अब एक्शन डिस्पैच रिड्यूसर को करने के, हमने इस डिस्पैच में एक फंक्शन कॉल कर लिया। इसका मतलब है हमने किसको रिक्वेस्ट भेजी, रिडक्स थंक मिडलवेयर को। थंक मिडलवेयर ने ये रिक्वेस्ट रिसीव की, यहाँ पे डिस्पैच जो भी वो फंक्शन वहां से पास किया, और इसने एसिंक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और फिर ये सारे काम उसने बाकी जो फेच की नॉर्मल कॉल है वो की। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कि जब सर्वर से डेटा वापस लेके आया, तो अब दूसरा डिस्पैच थंक ने किया टुवर्ड्स द रिड्यूसर। पहला डिस्पैच यूआई ने किया टुवर्ड्स थंक, और दूसरा डिस्पैच थंक ने किया टुवर्ड्स, और उस रिड्यूसर में हमने बता दिया एक्शन टाइप ये है और पेलोड ये है। अब जब ये इस रिड्यूसर में आएगा, एक्शन टाइप गेट टू डू इसके साथ मैच होगी। अब इस कंसोल की जरूरत नहीं है, जस्ट टेस्टिंग के लिए था। और जब यहाँ पे आएगा तो उसने वही, ये तो आपको पता है कि हमने एग्जिस्टिंग स्टेट को इम्यूटेबल बनाने के लिए एग्जिस्टिंग स्टेट को डिस्ट्रक्चर किया, और उसकी टू डूज की प्रॉपर्टी जो कि ऑब्वियसली इस पूरे ऑब्जेक्ट में एक ही प्रॉपर्टी है, उसको ओवरराइड कर दिया विद न्यू डेटा दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेलोड sent by the thunk middleware. That was the complete flow. आखिरी काम इसमें यह है कि अब हमारे पास ये स्टोर में डाटा पॉपुलेट हो गया, बट हमें स्टोर में तो नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, यूआई के अंदर। तो हम ये काम तो हमें पता है, अगर आपने इसको डिस्प्ले कराना है होम के कंपोनेंट के अंदर ही, अब चूंकि ये डाटा हमारा स्टोर में पड़ा हुआ है, अब हमें प्रॉप्स ड्रिलिंग की जरूरत नहीं है। अब जिस कंपोनेंट में आपको डाटा चाहिए उसी कंपोनेंट में जाके कहां से ले लें, रिडक्स से ले लें। सेंट्रल लोकेशन का मतलब क्या था, वी डोंट नीड टू ड्रिल, yep, we don't need props drilling, we have the option to actually get it in any of the components. So let's go to the home, और home के अंदर मैं ये पास कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक। अब अगर तो आप ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यूज इफेक्ट यहीं चले और आप इसको प्रॉप्स पास कर दें मेन को, स्टिल गुड। अगर आप ये चाहते हैं कि मेन को आप प्रॉप्स पास ना करें, तो फिर आप मेन में आए और मेन में यूज इफेक्ट लिखें और यहां से वो एक्शन डिस्पैच करें जो कि स्टोर से डेटा ले गए। दैट इज टोटली योर चॉइस। लेकिन मैंने कहा था कि प्रॉप्स ड्रिलिंग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा शेयर करे, तो ये प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं होती। प्रॉप्स ड्रिलिंग तो वो होती है जिसमें बहुत ज्यादा डीप नेस्टिंग हो जाए। तो एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट में डाटा शेयरिंग इज अगेन इट्स कंफर्टेबल, नो वरीज, यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन जो कि हम सारे काम अच्छे अच्छे कर रहे हैं, तो ये काम भी हम अच्छे से करेंगे कि हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। जब मेन से ये हटा दिया, तो मेन में प्रॉप्स तो रिसीव नहीं हुए ना, यहां से इसको भी हटा देते हैं। तो हम डाटा फेच ही कहां पे करते हैं, मेन के अंदर आ गए, ठीक। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से ये तीनों चीजें कट कर लें, मेन में आए और मेन में आके ये तीनों चीजें यहाँ पेस्ट कर दें। अब ये कंप्लेन करेगा जी ना गेट टू डू मिल रहा है, ना ही यूज डिस्पैच मिल रहा है।
तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूज डिस्पैच को। यूज डिस्पैच को यहीं से उठा के यहाँ कर लेते हैं, और फिर ये कंप्लेन करेगा इसका पाथ कंफर्म नहीं है, शायद चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे इसे दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं। import get all to do's, यही था ना, from redux middleware और थंक, और ये कॉल हो गया एक्शन। ठीक है, एक कंप्लेन और रह गई है, वो कह रहा है जी यूज इफेक्ट भी इंपोर्ट करना है आपको। सो हम ये भी यहाँ से उठा लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड यूज इफेक्ट इन हियर। कट किया और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया। रिकॉर्डिंग हमने ऑन की है, नहीं की? इसकी भी ओके। अब इसकी क्या कंप्लेन रह गई है जी? एक और रह गई है कि प्रोडक्ट्स डिफाइन नहीं है, यानी ये जो मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर मैप लगा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट्स तो उसे मिल ही नहीं रहे। अब मुझे करना क्या है, मैं कहता हूँ कि जो ही ये कंपोनेंट चले तो ये डाटा कहाँ से ले? स्टोर से ले। तो स्टोर से लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूज सेलेक्टर। तो ये यूज डिस्पैच जहां पे हो रहा है वहीं पे क्या कर लें? यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर कॉन्स्ट सम वेरिएबल कुछ भी दे दें। मैं इसे कह देता हूँ जी प्रो की कर लेते हैं, बाद में वेरिएबल का नाम चेंज कर लेंगे। हम देख लेते हैं पहले कि हमारे पास डेटा किस शेप में आ रहा है, स्टोर से किस शेप में डेटा आ रहा है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे जी यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर आपको पता है कॉल बैक फंक्शन लेता है, और उस कॉल बैक फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आर्ग्यूमेंट में पूरी की पूरी रिडक्स की स्टेट पड़ी होती है। पूरी की पूरी रिडक्स की स्टेट का मतलब क्या है? उस पूरी की पूरी स्टेट का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पास काउंटर रिड्यूसर और टू डू रिड्यूसर ये दोनों पड़ी होंगी किसमें? इस कॉल बैक में जो ये रिसीव करेगा। यानी मैं इसे अगर ये कहूं स्टेट, यानी ये तो कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है ना, तो रिडक्स की पूरी स्टेट इधर आ जाएगी एज एन आर्गुमेंट टू दिस फंक्शन। और अगर मैं ये कहूं कि स्टेट ही रिटर्न कर दो, तो ये क्या रिटर्न करेगा? स्टेट में तो दोनों चीजें पड़ी हुई, काउंटर रिड्यूसर भी पड़ा हुआ है और टू डू रिड्यूसर भी पड़ा हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए? स्टेट डॉट टू डू रिड्यूसर। गॉट इट? अब जब ये स्टेट डॉट टू डू रिड्यूसर मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टेट डॉट टू डू रिड्यूसर में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, उस ऑब्जेक्ट की क्या है? टू डू। वैल्यू क्या है? अरे, तो क्या मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर टू डू में पड़ा हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के लिए ये नहीं करते, और डिस्ट्रक्चरिंग ये करते हैं तो जो उसकी की होती है उसको यहाँ नहीं लिखते। क्या ये काम ठीक है या नहीं है? ये प्रोडक्ट्स अभी तक एरर दे रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट करता हूँ जब तक मैं प्रोडक्ट लेके नहीं आ पाता। ठीक है, ताकि वो कंप्लेन तो खत्म हो जाए ना। तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ क्या जी? टू डूज। सो लेट्स हैव इट इन द कंसोल कि क्या मेरे पास टू डू मिल रहा है मुझे या नहीं मिल रहा। मैं अगेन इस दफा एहतियात इसलिए कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि सारी एप्लीकेशन का फ्लो कंप्लीट करके फिर देखूं फिर कोई एरर आए, तो मैं हर हर स्टेप पे क्या कर रहा हूँ? लॉग लगा के चेक कर रहा हूँ कि यहाँ तक मेरा फ्लो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है या नहीं चल रहा है, बजाय इसके कि हम मतलब कंफ्यूज हो। तो आपके लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस या बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप लॉग करके उसे चेक करते नहीं। तो मैं यहाँ कहूंगा जी टू डूज, ये मैंने आपको बता दिया भाई। स्टेट में यूज सेलेक्टर क्या करेगा? यूज सेलेक्टर का इतना काम है कि स्टोर में जाएगा, स्टोर की पूरी स्टेट को उठाएगा। पूरी स्टेट का मतलब अगर वहां 10 रिड्यूसर के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए 10 के 10 उठा के इस स्टेट में अवेलेबल कर देगा। अब मुझे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में काउंटर तो चाहिए नहीं, या अगर बाकी नो है तो वो तो नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ टू डू रिड्यूसर। तो मैंने उस पूरे ऑब्जेक्ट से क्या निकाला? टू डू रिड्यूसर। और उसको अब मुझे पता है कि जब स्टेट डॉट टू डू रिड्यूसर है तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उस ऑब्जेक्ट में जो की है वो क्या है? तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके टू डूज बीच में से निकाल लिया। सो दिस इज माय फ्लो। नाउ कम बैक। और अगर आप यहाँ पे आए सॉरी कंसोल पे, क्योंकि ये कंसोल पे कर रहा हूँ ना यूज स्टेट से वापस लेके, तो आपके पास ये पूरी की पूरी अरे आ रही है। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये तो हमने चूंकि प्रोडक्ट्स वाली एप्लीकेशन में टू डू फेच किए हैं, तो इसलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने के बजाय क्या करेंगे? टू डूज को डिस्प्ले करा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी? टू डूज विच इज एन अरे, इसको अब मिटा दें। टू डूज डॉट मैप
और इसको आप टू डू कर लें। एक टू डू मैप करेगा तो इंडिविजुअली 1 बाय 1 उसमें से निकालेगा एक एक टू डू। ये इंडेक्स ही रहने दें। और यहाँ पे कार्ड में, अब चूंकि कार्ड डिजाइन हुआ हुआ है प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो मैं प्रोडक्ट्स में टू डू तो नहीं पैचअप करा सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक खुद ही डमी सा कंपोनेंट बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि हेडिंग में H2 दे और इसमें क्या दे, टू डू डॉट टाइटल। क्योंकि मेरे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट में टाइटल कंप्लीटेड और आईडीज हम शो नहीं करते, सिर्फ टाइटल और कंप्लीटेड दे देते हैं। ठीक है, सो मैंने ये टाइटल शो कर दिया और यहाँ पे पी करके क्या दे दिया, टू डू डॉट कंप्लीटेड। तो ये बेसिकली ये मेरे पास आ गया। तो ये जो अब डेटा आ रहा है, अच्छा टू डू कंप्लीटेड ट्रू या फॉल्स प्रिंट नहीं होता बिकॉज बुलियन स्टेट है। अगर आपने मिसाल के तौर पे इसको यहां करने के बजाय ना जरा अच्छा सा काम कर लेते हैं। कुछ टू डूज होंगे कंप्लीटेड, कुछ होंगे अनकंप्लीट। तो हम ये करते हैं कि हम इस H2 को स्टाइल कर लेते हैं कि जितने भी टू डूज कंप्लीटेड हैं उनको स्ट्राइक थ्रू कर दे और जितने अनकंप्लीट है उनको नॉर्मल रहने दे, या चेंज कर दे। जितने भी कंप्लीटेड है उन्हें ग्रीन कर दे, जितने भी अनकंप्लीटेड है उन्हें रेड कर दे। तो ये जो टू डू डॉट कंप्लीटेड है ना, उसकी वैल्यू है ट्रू या फॉल्स, वो कहीं प्रिंट होती हुई नजर नहीं आ रही है और प्रिंट कराना मकसूद भी नहीं है बिकॉज उसकी बेस पे हमने कुछ स्टाइल चेंज करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी कि कलर, और कलर में मैं बेसिक दे देता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि टू डू डॉट कंप्लीटेड वैल्यू अगर ट्रू है तो इसका मतलब अगर टू डू डॉट कंप्लीटेड ये मुझे अगर ट्रू रिटर्न करे तो कलर क्या असाइन कर दो, ग्रीन। और अगर वो कंप्लीटेड फॉल्स रिटर्न करे तो कलर क्या रिटर्न कर दो, रेड। तो ये स्टाइल भी क्या करेगा, कंडीशनल स्टाइलिंग करेगा। ठीक है, एंड दैट शुड इट शुड डू इट। कलर की कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट टैग में अवेलेबल होती है, वो तो स्टाइल की प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, तो मुझे यहां से इसको ये मैं कर ठीक रहा हूँ आगे कंडीशनल, लेकिन कलर की प्रॉपर्टी टैग की तो नहीं है। यहाँ पे तो हमें सारा कुछ किधर करना पड़ता है। और आपको पता है इनलाइन स्टाइल किस फॉर्म में देते हैं हम, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कलर की प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी, कलर। और इसकी जो वैल्यू है उसमें अब हम ये कहेंगे कि, बल्कि ये कहेंगे जी कि टू डू डॉट कंप्लीटेड। अगर ये ट्रू है तो वैल्यू क्या दे दे, ग्रीन यानी ये कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज क्या दे दे, रेड यानी कंप्लीट नहीं हुआ। यू कैन सी जितने भी, अच्छा ये H2 बड़ा हो गया ना, 4 कर लेते हैं छोटा सा। तो जितने भी टू डूज कंप्लीटेड हैं वो क्या हो गए हैं, रेड हो गए हैं, और जितने भी इनकम्प्लीटेड हैं वो क्या हो गए हैं, ग्रीन हो गए। बस कंडीशनल बेसिस पे जो मर्जी